जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे और मैं चाहती हूँ आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप करें संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो भी सत्संग आपके सामने आते हैं, जो भी मैसेजेस आपके सामने आते हैं, उसे पूरा सुने, क्योंकि होना हो संगत जी उसमें हमारे लिए गुरुपा ने कोई ना कोई सवालों के जवाब दिए होते हैं। हमें उन सवालों से गुरुपा कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाते हैं संगत जी। इसीलिए गुरुपा का शुक्राना करो हमेशा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की सारी प्यारी संगत जी को भी मेरी तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, सबसे पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज 5 सितंबर है और टीचर्स डे भी है। सो सबसे पहले मैं अपने प्यारे गुरुपा को हैप्पी टीचर्स डे बोल करके विश कर रही हूँ। Happy Teachers Day, my dearest Gurupa. Really love you so much, Gurupa. You are the bestest daddy in this whole universe. गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। सच्चे दिल से आपका शुक्राना है कि आपने आज टीचर्स डे के दिन मेरा मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करवाया है आंटी जी की क्यूटेस्ट वॉइस के थ्रू सेम इसी प्लेटफॉर्म पर, जो कि मैं लास्ट 5 अगस्त को ऑनलाइन व्हाट्सएप पे किया था आंटी जी के कॉन्टैक्ट पर। गुरुपा, आपने वही शुक्राना सत्संग आज टीचर्स डे वाले दिन भी शेयर करवाया है, जिसमें मेरे क्वेश्चंस के रिलेटेड सारे आंसर्स आपने मुझे दिए हैं, जो कि आप में एक बहुत बड़ी वाली ये ब्लेसिंग है। इसके लिए शुक्राना है गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है मेरे लिए गुरुपा। आपने आज के दिन ये बात फिर से प्रूव कर दी कि आपने सच्चे दिल से मुझे डॉटर बना लिया है और आज थर्सडे का दिन भी है। सो आपका इशारा पूरा क्लियर है मेरे लिए। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, लास्ट ईयर 2023 में सेम 5 सितंबर को मुझे मॉर्निंग टाइम आपने ड्रीम दर्शन भी दिए थे, जिसमें मैंने 3 स्वरूप फॉर्म में गुरुपा को देखा था, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। संगत जी, मुझे सब कुछ याद है अच्छे से। गुरुपा, ये सारी ब्लेसिंग्स एक ही दिन साथ मिल कर के मेरी लाइफ में बहुत बड़े वाला मिरेकल भी करेंगी। वो भी सब कुछ आपकी रजा से ही पॉसिबल होगा। संगत जी, गुरुपा ने एक बात कल शाम को मुझे टेलीपैथी मैसेज के थ्रू बोली थी कि मैं अपने डैडी का शुक्राना सत्संग शेयर करूं, जो कि लास्ट 2018 ईयर का है। ठीक है गुरुपा, मैं शेयर करती हूँ वो वाली बात भी। एचटी संगत जी, लास्ट 2018 ईयर के टाइम में मेरी दीदी का रिश्ता फाइनल हुआ था पंजाब एरिया साइड में। जो उनका मन चल रहा था
तब, है ना। और संगत जी उससे पहले अप्रैल के मंथ में डैडी सो कोल्ड रिश्तेदारों को इकट्ठा करके एक साथ अपनी गाड़ी में बैठा करके लेकर गए थे लुधियाना एरिया साइड रिश्ता देखने के लिए। बी फ्रेंकली स्पीकिंग, मुझे वो सो कोल्ड रिश्तेदार बचपन से ही पसंद नहीं थे संगत जी, ना ही हैं अभी भी और ना कभी होंगे। मेरा बस चले तो सारे सो कोल्ड रिश्तेदारों को एक ही लाइन में खड़े करके ना एक साथ मतलब गोलियां चला दो उन सभी के ऊपर। किसी का मतलब किस्सा ही सारा ख़त्म कर दो मैं अभी की अभी। पर वही ना गुरुपा बोलते हैं मुझे कि पुत्र तेनों कुछ करन दी लोड़ पैनी ही नहीं, इन्ना सारिया दा मैं बहुत ज़्यादा बुरा हाल करांगा हुण कि ਇਹ ਲੋਕ कभी भी किसी दे नाल भी गलती नाल भी माड़ा करन दे बारे सोचना छाड़ देंगे। संगत जी डैडी जब 2018 ईयर में सोकोल्ड रिश्तेदारों को अपने साथ लेकर रिश्ता देखने के लिए गए थे लुधियाना साइड, तो उन्हीं सोकोल्ड रिश्तेदारों में से एक सबसे ज़्यादा घटिया रिश्तेदार डैडी का कज़न भतीजा निकला। उसने पता है क्या किया संगत जी, सारा खर्चा हमारा हुआ। ओके, दीदी के लड़का देखने के लिए गए थे, डैडी गए थे और बस घटिया भतीजे ने घटिया भतीजे ने बानी बजा दी, मतलब उसने अपनी सेटिंग कर ली हमारे पीछे से। लड़का डैडी दोनों करके गए थे संगत जी। लड़का ना डैडी दन करके गए थे दीदी के लिए वहाँ से, पर पीछे से उस धोखेबाज ने अपनी बेटी की सेटिंग करवा दी उस लड़के की फैमिली के साथ। अब उस घटिया बंदे ने क्या किया होगा अपनी बात बनवाने के लिए, सब तो संगत जी गुरुपा ही जानते हैं, ये हम नहीं जानते हैं, गुरुपा को ही पता है उन्होंने क्या बोला है और क्या नहीं बोला है संगत जी, ये मुझे नहीं पता है। पर उसने धोखेबाजी से संगत जी ये सब कुछ किया है और धोखे से अपनी बेटी की सेटिंग करवा ली थी, जिस लड़के को मेरे डैडी ने दीदी के लिए सिलेक्ट किया था। पर चलो, वो कहते हैं ना संगत जी, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, वो जो भी होता है वो हमारी गुरुपा की मर्जी से होता है। डैडी को 2 दिन के बाद उधर से लड़के वालों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, फिर डैडी ने भी आगे से कोई बात नहीं की। डैडी ने दूसरा रिश्ता देखा हुआ था फिर दीदी के लिए और उसको डन कर लिया था। वो भी रिश्ता पंजाब साइड एरिया से ही था ना संगत जी, तो वो भी अच्छा रिश्ता था, तो वो मेरे डैडी ने डन कर दिया था। तो संगत जी उन्होंने डन कर दिया, गुरुपा की मर्जी से हुआ था संगत जी। और उसके बाद वो भी रिश्ता पंजाब साइड से ही था और वहाँ पर भी संगत जी डैडी के घटिया भतीजे ने ये बोला कि ये रिश्ता सही नहीं है चाचा जी, आप कोई और देखो। पर फिर डैडी ने उसको बोला था कि बेटा देख, मुझे रिश्ता ठीक लगा है और करना भी है, मैं अब उनको मना नहीं कर सकता हूँ। और फिर संगत जी गुरुपा की भी मर्जी यही थी कि दीदी की एंगेजमेंट अगस्त में हो गई थी फिर वहाँ पे, और उसके ठीक 1 महीने के बाद अक्टूबर मंथ में ये घटिया बंदा सो कोल्ड भतीजा अपनी सो कोल्ड वाइफ के साथ हमारे घर पर आया और अपनी बेटी की इंगेजमेंट है और इस पर बात करें। डैडी ने पूछा कहाँ का लड़का है, घटिया बंदा बोला कि चाचा जी वही लुधियाना साइड का है जिसको आप देखने गए थे अपनी बेटी के लिए। संगत जी डैडी ने जब ये चीप बात उसके मुंह से सुनी, डैडी के पैरों से ना जमीन निकल गई जैसे। हमें पता है डैडी को उसकी बात सुनकर बड़ा हर्ट हुआ कि उनकी बेटी को रिजेक्ट करके उसकी बेटी को सेलेक्ट कर लिया है। संगत जी फिर सारी की सारी चालाकी डैडी को उसकी समझ में आ गई। चलो फिर भी संगत जी हमने कुछ नहीं बोला उस कमीने को। संगत जी वो भतीजा नहीं है डैडी का, वो पिछले जन्म का कोई दुश्मन ही होगा, जो कि इस जन्म में उसने डैडी के साथ इतना बड़ा स्कैम किया है। पर जो भी होता है संगत जी बहुत ही ज़्यादा अच्छे के लिए होता है, ये बात गुरुपा ने प्रूव कर दी थी हम सभी को। संगत जी उस कमीने की सो कॉल्ड बेटी की एंगेजमेंट तो हो गई थी उस लड़के के साथ, पर डैडी को कहीं ना कहीं मन में बहुत ज़्यादा अंदर तक हर्ट हुई थी ये बात कि ऐसे कैसे धोखा देकर गया है ना वो हमारे साथ, ऐसे कैसे धोखा कर गया, होता ही है ना संगत जी। और डैडी मन में डेली सोचते थे ये बात, जिसकी वजह से डैडी को स्ट्रेस हो गया था।
एंड मतलब इंटरनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था। और डैडी को कुछ चेस्ट में पेन होता था, तो एक दिन डैडी ने चेकअप करवाया अपना, और नवंबर 2018 के मंथ में डैडी की रिपोर्ट्स सामने आई, जिसमें टीबी ट्यूबर क्लोसिस शो हुआ संगत जी। मतलब अपनी अभी अभी स्टार्ट ही हुआ था, फर्स्ट स्टेज थी, तो डैडी रोने लग पड़े घर पर हम सभी के सामने, ये बोलकर कि मेरी 4 बेटियां हैं और अभी बड़ी की शादी करवानी है फेब के मंथ में, सब कुछ कैसे होगा, मतलब अरेंजमेंट्स कैसे होंगी, मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं है, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। संगत जी, जब हमने अपने डैडी को इमोशनल होते हुए देखा तो ऑब्वियस है संगत जी कि हर बच्चा इमोशनल हो जाएगा अपने डैडी को रोते हुए देखकर। संगत जी, मेरा नेक्स्ट डे एग्ज़ाम भी था, और फिर मैंने डैडी को बोला कि डैडी अपना टेंशन मत लो, मुझे पता है आपके सो कॉल्ड रिश्तेदारों का घटियापन किस हद तक मतलब बाहर गया है, और आपको ही होता है हमेशा रिश्तेदारों के साथ बनाकर रखनी चाहिए है, ये है वो है, ऐसे घटिया लोगों को तो गोली मार देनी चाहिए। आपको अभी भी रिश्तेदारों की पड़ी हुई है, ये फालतू का स्ट्रेस लेना छोड़ दो। अब आप जो होना होता है, जो होना था वो हो गया, दफ़ा करो उस रिश्तेदार को। अब आप वो भी उन्हीं की तरह घटिया ही होंगे, जो होता है बहुत बढ़िया होता है। आप भोलेनाथ बाबा जी के ऊपर ट्रस्ट बना कर रखो, अपना पूरा ट्रस्ट बना कर रखो, बाबा जी सब काम अपने आप करवा देंगे। संगत जी, फिर डैडी ने 6 टाइम मेडिसिन खाने शुरू कर दी पूरे दिन में, इस टीबी की प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए 6 महीने का कोर्स करना पड़ा संगत जी। फिर संगत जी, डैडी खाली पेट डेली मेडिसिन खाते थे। इनकी मेडिसिन वैसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डोजेस की मतलब स्ट्रॉन्ग होती थी। भोलेनाथ बाबा जी की तो शुरू से ही हमारे ऊपर मेहर बनी हुई है संगत जी। कहते ना, अच्छे लोगों के साथ भगवान जी कभी भी गलत होने ही नहीं दे सकते। गुरुपा ने हमारा पूरा साथ दिया संगत जी। डैडी की हेल्थ दिन ब दिन ठीक होती चली गई और कोर्स कंप्लीट भी हुआ, और दीदी की मैरिज भी 2019 फरवरी ईयर में बहुत अच्छे से हो गई थी, और डैडी का 6 मंथ का कोर्स भी कंप्लीट हो गया था। और संगत जी, टच वुड तब से बिल्कुल हेल्थी हैं डैडी, और साथ में फिट भी हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। डैडी को अपने न्यू लाइफ ब्लेस करी है। उसके बाद बारी आई उस घटिया बंदे की और उसके सो कॉल्ड फैमिली की। संगत जी, डैडी के भतीजे ने अपने घटिया दिमाग लगाया ज़रूर था अपनी मतलब बेटी का रिश्ता करवाने में, हमारी बानी बजा करके। तो रिज़ल्ट भी सुन लो संगत जी, अप्रैल 2019 में उसकी बेटी की भी शादी थी, और फिर महाशिव ने सारी बाजी ही पलट दी। घटिया बन पर उतर आया था डैडी का भतीजा, सारी अरेंजमेंट्स करी उसने शादी की, पर सब धरी के धरी रह गई बेचारे की। रिश्ता ही टूट गया संगत जी। जिस लड़के के साथ धोखे से उसने अपनी बेटी की सेटिंग करवाई थी, जहाँ पर मेरी दीदी की बात फिक्स हुई थी रिश्ते के लिए, वो भी उन्हीं की तरह कमीना निकला संगत जी। उस लड़के ने बोला उसने शादी नहीं करनी है, उसकी बेटी गलत है, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इतना कुछ बोलकर उस लड़के ने रिश्ता तोड़ दिया, और ऊपर से केस भी कर दिया था इन लोगों के ऊपर। और बस क्या फिर क्या था संगत जी, सारी हवा निकाल दी ना मेरे गुरुपा ने उस घटिया बंदे की। धोखेबाजी करोगे ना किसी के साथ अगर तो तुम भी तैयार रहना फिर धोखा सहने के लिए। संगत जी, आज भी उस घटिया बंदे की बेटी ना ऐसे ही बैठी हुई है घर पर, और इतना कुछ हो जाने के बाद हमने सोचा था कि मे बी अब तो अकल आ गई होगी उस घटिया भतीजे को, उसकी सो कॉल्ड फैमिली को। पर नहीं संगत जी, इन घटिया लोगों ने संगत जी मेरे ऊपर भी वार करने शुरू कर दिए थे ब्लैक मैजिक कर करके, ताकि कहीं मेरी शादी भी ना मतलब हो जाए। पर गुरुपा ने संगत जी मेरी लाइफ में फिर से एंट्री कर ली, और इन घटिया लोगों को सबक सिखाना शुरू भी कर दिया है। संगत जी, मेरा रास्ता गुरुपा ने पूरी तरह से खोल दिया है। मेरी लाइफ के वैसे भी सारे शुभ कार्य गुरुपा की ही निगरानी में होने हैं।
ये तो मुझे अच्छे से पता चल गया है, पर ऐसे घटिया लोगों ने अपने साथ साथ अपनी पूरी फैमिली का फ्यूचर भी स्पॉइल करके रख दिया है। आई डोंट केयर गुरुपा, आप जो कुछ मर्जी करो ऐसे घटिया लोगों के साथ, बस इनको सबक अच्छे से सिखाना ताकि आगे जाकर किसी और इनोसेंट इंसान की लाइफ को स्पॉइल ना कर सकें। संगत जी, ये बात 2018-19 की है जो गुरुपा ने मेरे से शेयर करवाई है आज आप सभी के सामने, क्योंकि गुरुपा को अपने गुरु परिवार में से किसी संगत को मैसेज देना होगा मेरे थ्रू में भी कि रिश्तेदारों के ऊपर ट्रस्ट करना छोड़ दो, तो आडा असली रिश्तेदार सिर्फ मैं ही, हाँ बस, बाकी सारे नामदेही रिश्ते ने। संगत जी, ये बात ना सभी के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होती है, क्योंकि कुछ अच्छे इंसान भी हैं इस दुनिया में, पर फिर भी ज़्यादातर लोग कहीं ना कहीं अपने मन में कुछ ना कुछ बुराई रखते हैं हर किसी के लिए, क्योंकि ये कलयुग का टाइम है। आँख बंद करके किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो आप सभी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना हम सभी को सही रास्ता दिखाने के लिए और कदम कदम पर हमारा साथ देने के लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, आज 6 सितंबर है और फ्राइडे का दिन भी है, और गुरुपा से टचवुड डेली अपना शुक्राना सत्संग मुझसे शेयर करवा ही रहे हैं अपनी कृपा से। इस बात के लिए भी गुरुपा आपका सच्चे दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, मैंने कल 5 सितंबर आपके साथ गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर किया था, पर एक इम्पॉर्टेंट बात का शुक्राना करना मैं भूल गई थी संगत जी। मैं भी गुरुपा नहीं चाहते होंगे अभी कि मतलब ऐसा हो, पर तभी ऐसा हुआ संगत जी, पर फिर भी आज शेयर करवाना चाहते हैं मेरे से वो बात। संगत जी, मेरे नॉन में एक आंटी है, वो भी गुरुपा को मानती हैं। तो कल ऐसा हुआ था कि मुझे अर्ली मॉर्निंग में एक ड्रीम आया था जिसमें मैंने अपने जीजू के भाई को बड़े मंदिर में देखा था। बड़े मंदिर में नहीं, बड़े भाई को देखा था, जो मेरे डैडी को ड्रीम में बोल रहे थे कि पापा जी मैं नहीं आ सकूँगा फंक्शन में किसी रीज़न की वजह से, ऐसा कुछ ड्रीम में वो बोल रहे थे। और उस टाइम संगत जी मैं ना सबकॉन्शियस टाइप में से फील कर रही थी, मतलब ज़्यादा गहरी नींद नहीं थी मेरी, और अराउंड 5 AM का टाइम हुआ था कि डैडी को उसी टाइम फ़ोन आ गया किसी रिलेटिव का। इतनी सुबह डैडी ने फ़ोन पिक किया तो उधर साइड से रिलेटिव ने बताया गया कि डेथ हो गई है उनके फादर की। संगत जी, उनके फादर भी एजेड ही थे एंड हार्ट अटैक आने की वजह से उनके फादर की डेथ हो गई थी अर्ली मॉर्निंग अराउंड 2 AM। कल के ही दिन संगत जी की बात है। मैं आप सभी को तो संगत जी जैसे ही जैसे डैडी ने इतनी बात सुनी, इतने में मेरी भी नींद प्रॉपर खुल गई। जैसे मैंने आपको बताया ना अभी कि मैं थोड़ी सबकॉन्शियस लेटी हुई थी, ज़्यादा गहरी नींद में नहीं थी। तो उस पर संगत जी डैडी फ्रेश हुए और चले, सबसे पहले मंदिर गए भोलेनाथ बाबा जी को जल चढ़ाने के लिए। उसके बाद घर आकर सीधा रेडी हुए और फिर उनके रिलेटिव के घर चले गए अपनी हॉस्पिटल से ऑफ लेकर के। संगत जी जाना भी ज़रूरी था। फिर संगत जी मैंने गुरुपा से पूछा कि गुरुपा ये कैसी न्यूज़ दी है आपने सुबह सुबह। थोड़ी देर के बाद संगत जी मुझे गुरुपा का टेलीपैथी मैसेज आया कि पुत्र तेनू नहीं पता तेरी और तेरी फैमिली नू मैं बहुत ਵੱਡੇ संकट तो किस तरह नाल बचा रहे हम। एक कोई संकट आने वाला सी तेरी फैमिली दे उपर जिसनू मैं अपने तरीके नाल कटिया है। बाकी दूजी गल जिथे डेथ हुई है तुहाडे रिलेटिव साइड उन्हां दे फादर दी और बजुर्ग इंसान से उसका टाइम आ गया सी। इस करके तू ज़्यादा ना सोच, ਉਹ पर्सन मेरे ही चरणा विच है इस टाइम ते। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरे दिमाग में लास्ट वीक से कुछ बातें चल रही थी जिसका मुझे थोड़ा डाउट था कि सामने वाला पर्सन मेरे लिए ठीक है भी या नहीं। संगत जी फिर मैंने गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठ करके अपने मन के सारे सवाल निकाल करके गुरुपा के सामने रख दिए और ये बोला कि गुरुपा मुझे सही जवाब चाहिए अब।
संगत जी, फिर गुरुपा ने मेरी प्रॉब्लम से रिलेटेड मुझे मेरे सवालों के जवाब अपने अकॉर्डिंग यानी सत्संग सुनवा करके दिए और साथ में कुछ शॉर्ट्स मैसेजेस भी फ्लैश करके दिए, जिसका क्लियर इंडिकेशन मुझे मिला कि गुरुपा चाहते हैं कि आप किसी भी पर्सन पर इजीली ट्रस्ट कभी मत करना, फिर चाहे वो पर्सन गुरुजी की संगत ही क्यों ना हो। गुरुपा ने खुद इतनी बात मुझे क्लियर लफ्ज़ों में बता दी है कि पुੱਤਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੀਕਨੈਸ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੋ ਪਰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਰੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਪਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾ ਲਵੋ। ਗੁਰੂਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ 100% ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ प्रॉब्लम ਦਾ सिर्फ गुरुपा ही कर सकते हैं और कोई भी दूजा इंसान नहीं कर सकता है। संगत जी, एक्चुअली मेरी भी अभी एक नॉन आंटी के साथ थोड़ी बात होनी शुरू हुई है और वो आंटी भी गुरुपा की ही संगत है। बट पता है क्या है संगत जी, जब भी वो आंटी मेरे साथ किसी भी टॉपिक पे बात करती है ना, तो हमेशा फुल एटीट्यूड में रह कर के बात करती है, मतलब हर बात में ओवर कॉन्फिडेंट बनी रहती हैं। तो मैं जब भी उस आंटी के साथ बात करती हूँ तो मुझे ना अजीब सी निगेटिविटी टाइप फीलिंग्स जैसे ना मन में क्रिएट होने लगती हैं, इसीलिए मैं ज़बरदस्त ज़्यादातर संगत जी उस आंटी को ना अवॉइड ही करती हूँ। तो एक दिन मेरे मन में वैसे ही आया कि गुरुपा से बात करके पूछते हूँ कि गुरुपा, ये आंटी सही है मेरे लिए इन फ्यूचर लाइफ टाइम में बात करने के लिए या नहीं, क्योंकि संगत जी मुझे ना ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो कि हद से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट फ्लो में बात करते हो, है ना। पता चल जाता है उसकी बातों को सुन कर के वो कि किसी मेंटेलिटी को से बिलोंग करते हैं ऐसे इंसान। पर ये सोचकर मैं चुप कर गई कि ये आंटी तो गुरुपा की ही संगत है, मैं ही कुछ ज़्यादा नेगेटिव सोच रही हूँ आंटी के लिए। फिर संगत जी मैंने डायरेक्ट गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठकर अपने मन की सारी बात डिस्कस करी और बेडली मैंने गुरुपा से ही जवाब मांगा सुनने के लिए। एंड संगत जी गुरुपा ने मुझे सही जवाब दिए, सत्संग सुनवाए मेरे से मेरी ही क्वेश्चन से रिलेटेड और शॉर्ट्स मैसेजेस भी मुझे दिखाए। और सबसे बड़ी बात, उसी दिन यानी कल रात के टाइम मेरी पार्लर वाली आंटी का भी मुझे मैसेज आया था। पार्लर वाली आंटी के थ्रू भी गुरुपा ने मुझे सही जवाब दिया कि पुੱਤਰ तो बिल्कुल सही सोच रही है, वो आंटी हद तो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट लैवल विच गल्लां करदी है और सामने वाले बंदे नूं अपने सामने कुछ भी नहीं समझदी है, इस करके पुੱਤਰ तो ज़्यादातर उन्हें इग्नोर करना है। उस आंटी लेडी नूं अपने दिमाग नाल काम लेना, हुण तू हर गल दे विच अपने मन की कोई भी गल तो हुण उस आंटी नाल शेयर नहीं करनी है। बेशक वो मेरी संगत ज़रूर है पर वो मेरी कोई भी गल फॉलो नहीं करती है, इस करके तेरे गुरुपा नूं इहो जिहे बंदे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने सही टाइम पर मुझे गाइड कर दिया है। तभी तो गुरुपा मैं अपने मन के अंदर चल रहे सारे सवालों के जवाब आपसे ही मांगती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझे हमेशा सही गाइड करोगे। दूसरी बात गुरुपा, मुझे आज के टाइम में किसी पर भी कोई ट्रस्ट नहीं है, मेरा सिर्फ आपके ऊपर ही एंडलेस ट्रस्ट बना हुआ है जो कि फॉर एवर ही रहेगा। संगत जी मे भी गुरुपा ये इम्पोर्टेंट मैसेज किसी और संगत को भी देना होगा, तभी गुरुपा ने ये बात मुझसे डिस्कस करवाई है। क्योंकि संगत जी हमें नहीं पता होता कि सामने वाला पर्सन अपने मन के अंदर क्या सोच लेकर के बैठा है हमारे लिए, फिर चाहे वो गुरुजी की संगत ही क्यों ना हो। ये बात तो बस गुरुपा ही जानते हैं कि किसके मन में क्या थॉट चल रही है नेक्स्ट पर्सन के लिए। क्योंकि संगत जी भी फ्रैंकली स्पीकिंग आज के टाइम में कोई भी बंदा किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता है, इसलिए बस प्लीज़ अपना फ्यूचर लाइफ टाइम की ड्रीम प्लानिंग सिर्फ अपने गुरुपा के साथ ही अब डिस्कस करना और किसी के साथ नहीं। संगत जी ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर एक इंसान ऐसे चीप मेंटेलिटी टाइप के थॉट रखता है
सारे इंसान एक जैसे नहीं होते हैं संगत जी, पर फिर भी कहीं ना कहीं कुछ लोग बैठे होते हैं ऐसे। बाकी फिर गुरुपा बख्शते भी नहीं है ऐसे लोगों को। फिर ये कलयुग का टाइम चल रहा है संगत जी, इस काल में कुछ भी हो सकता है, इसलिए सिर्फ अपना 1-to-1 का डायरेक्ट कनेक्शन गुरुपा के साथ ही जोड़ो और किसी के साथ नहीं। ऐसा गुरुपा ही चाहते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी 7 सितंबर है, आज गणेश चतुर्थी का भी बहुत स्पेशियस फेस्टिवल है। एंड आज के दिन तो गुरुपा का मुझे ये भी टेलीपैथी मैसेज आया कि पुत्र आज के दिन तो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर फटाफट, गणपति बप्पा और मेरे यहाँ ढेरों सारे ब्लेसिंग्स तीनों मिलन गया। ओके गुरुपा, जैसा आपका हुक्म। संगत जी ये बात लास्ट 2018 ईयर की है, सितंबर का ही मंथ चल रहा था उस टाइम पे, मतलब मंथ का एंडिंग टाइम चल रहा था। मैं अपनी फ्रेंड के घर पर गई हुई थी उस दिन। संगत जी उस दिन मैंने अपनी जॉब से ऑफ लिया हुआ था और मैंने उसी सेम डे अपनी फ्रेंड के साथ थोड़ा घूमने का प्लान बनाया हुआ था। संगत जी मैं अराउंड 11:30 बजे तक उसके घर पहुंच ही गई थी। मैं काफ़ी लॉन्ग गैप के बाद उसके घर पर मिली थी। फिर शाम के टाइम मैंने अपने फ्रेंड के साथ थोड़ा मूवी देखने का प्लान बनाकर इसके घर से निकलने लगे। तो घर से निकलने से पहले ही मैं अपनी हैंड्स क्लीन कर रही थी, क्योंकि उस टाइम हमने घर पर थोड़ा स्नैक्स वगैरह खाया था। तो संगत जी मैं अपने हैंड्स क्लीन कर रही थी, तो उसी टाइम मेरी नज़र सामने लगे वॉश बेसिन के ऊपर मिरर पर पड़ी। मैंने देखा कि मेरे फेस पर बहुत छोटे दाने हो रखे हैं। मेरा पूरा फेस ही इनफैक्ट दानों से भरा हुआ था। बहुत ही ये कह सकते हैं संगत जी, बहुत ही ज़्यादा छोटे फॉर्म में दाने अचानक से शाम तक मेरे फेस पर कैसे आ गए, मुझे पता ही नहीं था संगत जी उस टाइम पे। फिर जैसे मैंने ये कुछ देखा अपने फेस पर, मैंने सोचा मे बी ना ऐसे ही नॉर्मली कुछ हो गया होगा, कोई ना, अब ना मैं थोड़ी देर तक अपने आप ठीक हो जाएगा। इतना सोचकर संगत जी मैं उस दिन अपने फ्रेंड के साथ मॉल चले गई मूवी देखने के लिए। फिर जब संगत जी हम दोनों फ्रेंड्स फ्री हुए वहाँ से, मेरी फ्रेंड ने मुझे ड्रॉप कर दिया घर तक उस दिन। संगत जी जब मैं घर पहुँची तो मैंने अपना फेस फिर से मिरर में देखा। मैंने अपने फेस को टच किया। पहले तो मुझे अपने फेस पर टच करके ना कुछ अजीब सा फील हुआ, जैसे कोई मुझे ना स्किन एलर्जी हो गई हो। पर मैंने फिर से इग्नोर कर दिया ये सोच कर कि एवं ही मेरे को वहम हो गया है फालतू का। मैंने वही सोचा कि मेरी स्किन का टेक्सचर ऑयली है ना, मे बी हल्के से छोटे दाने निकल गए होंगे, कोई ना, ठीक हो जाएंगे अपने आप, है ना। इतना सोचकर संगत जी मैंने फिर से इग्नोर कर दिया। संगत जी फिर नेक्स्ट डे मैं अपने मॉर्निंग में उठकर फ्रेश हुई, रेडी हुई अपनी जॉब पर जाने के लिए, तो मेरी नज़र फिर से मिरर पर गई। संगत जी उस दिन मैंने पिंक कलर का टॉप वेयर किया हुआ था। उस टॉप का नेक वी शेप में था, तो अचानक से मेरी नज़र अपने नेक पर पड़ी। मैंने देखा कि मेरे नेक के ऊपर अचानक से रेड कलर के छोटे दाने हो गए, जो कि मुझे काफ़ी इरिटेटिंग लगे। फेस पर जो छोटे दाने हुए थे वो इस तरह से हुए थे कि पता ही नहीं लगता था कि फेस पर कुछ हुआ है। बस जब हाथ लगाओ ना फेस पर टच करो तो फील होता था कि हाँ फेस पे कुछ है, मतलब दाने टाइप ऐसे है। फिर भी संगत जी मैंने ये सोचा कि अभी कल ही तो ऑफ लिया था जॉब से, मैं ऐसा करती हूँ कि चली जाती हूँ जॉब पर। संगत जी मैं घर से निकल गई फिर से जॉब के लिए। फिर जैसे ही संगत जी मैंने एंटर किया अपनी जॉब प्लेस पे, तो मुझे आंटी दिखती बोले कि क्या हुआ तुझे। पता नहीं संगत जी अचानक से मैं इमोशनल हो गई आंटी के सामने। मैंने अपनी आंटी को बताया कि आंटी मुझे लग रहा है कि मुझे ना कोई स्किन एलर्जी हो गई है अचानक से। संगत जी जैसे ही आंटी ने मेरा फेस देखा, आंटी को मेरा फेस देखकर तो कुछ ऐसा स्किन एलर्जी टाइप नहीं लगा, पर जैसे ही आंटी की नज़र मेरी नेक की तरफ पड़ी, आंटी को देखते ही पता लग गया था कि मुझे एक्चुअल प्रॉब्लम हुई क्या है। संगत जी उसी बीच आंटी की मदर इन लॉ भी आ गए, उन्होंने भी देखा। फिर आंटी की मदर इन लॉ ने मुझे उसी टाइम बोला कि बेटा तू घर जा भी, और 5-6 डेज तक तू रेस्ट कर आराम से, तुझे कोई स्किन एलर्जी नहीं हुई है, ये स्मॉल पॉक्स के सिम्टम्स हैं,
मतलब चिकन पॉक्स के, और चिकन पॉक्स हो गया तुझे। आंटी ने बोला कि बेटा इसलिए तो घर जा, धूप में बिल्कुल भी तूने बाहर नहीं निकलना है, ठीक है, और ना किचन के अंदर जाना है तूने अभी। चिकन पॉक्स के जो प्रिकॉशंस बताए फिर उन्होंने मुझे, और ये भी बोला कि ये बहुत मतलब जेन्युइन प्रॉब्लम है बेटा, और सभी को होती है ये प्रॉब्लम, इसीलिए तूने डरना नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करनी है। और रेस्ट करनी, फिर उसी टाइम डायरेक्ट जॉब से ऑफ लेकर घर आ गई, और फिर घर आकर के पहुंचकर सबसे पहले डैडी को कॉल किया और उनको सारा कुछ सिनेरियो जो था वो बताया। फिर डैडी ने फिर मुझे बोला कि ठीक है तो रेस्ट करो, फिर जो जो प्रिकॉशंस फॉलो करने होते हैं उनको फॉलो ज़रूर करना। संगत जी पहले 2 दिन तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, आराम से निकल गया था टाइम। और जैसे ही 3rd डे स्टार्ट हुआ ना, मेरी नेक पर जो चिकन पॉक्स हो जाने की वजह से दाने हो गए थे, उस पर ना हद से ज़्यादा इरिटेशन होने लग गई थी, इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी संगत जी। बहुत मतलब अफेक्टेड एरिया पर होती थी मेरी, और पर ऐसे चिकन पॉक्स को मतलब कंटाइम ऐसे आप कोई मतलब मेडिसिन नहीं कंज्यूम कर सकते हो ना उस टाइम पे, तो और ना ही उसके ऊपर कोई ऑइंटमेंट लगा सकते हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मुझे बोला गया था। फिर मैं सिर्फ कोकोनट का ऑयल लगाया उस अफेक्टेड एरिया पर। टचवुड संगत जी, गुरुपा ने मेरा फेस बिल्कुल सही सलामत रखा था। अदरवाइज़ इस चिकन पॉक्स को जो निशान होते ना संगत जी, वो काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए रहता है। बस मेरे नेक पर कोकोनट ऑयल लगाना पर भी बहुत ज़्यादा ईचिंग होती थी। 3 रात संगत जी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई थी काटनी मेरे लिए, इचिंग भी बहुत ज़्यादा थी नेक पर दानों की वजह से। फिर संगत जी धीरे धीरे वो दाने 5th डे तक सूखने लग गए थे और बिल्कुल ब्लैक पड़ गए थे सूख करके। 5th डे मैंने मंदिर जाकर सबसे पहले शीतला माता को कच्ची लस्सी चढ़ाई थी, जो कि मुझे बोला गया था ऐसा करने को। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरी नेक की स्किन अपने आप जैसे संगत जी ठीक होने लग पड़ी थी। अराउंड 15 डेज लग गए थे मेरी नेक के अफेक्टेड एरिया को ठीक होने में। संगत जी इसमें सबसे ज़्यादा शुक्राना गुरुपा का बनता है, इसीलिए क्योंकि मैंने जितने भी चिकन पॉक्स वाले केसेस देखे हैं अपनी लाइफ में, तो सभी लोगों की स्किन चिकन पॉक्स होने की वजह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है। स्पेशली उनकी पूरी बॉडी पर बहुत सारे ब्लैक कलर के निशान बने हुए देखे हैं मैंने। मेरी स्कूल की फ्रेंड्स तो बचपन में ही हो गई थी ये प्रॉब्लम, जिनके स्किन पर अभी तक निशान बने हुए हैं, स्पेशली फेस पर संगत जी गुरुपा के बहुत शुक्राना है कि गुरुपा ने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया है। मेरे फेस पर जो छोटे दाने हो गए थे चिकन पॉक्स की वजह से, वो विजिबल फॉर्म में नहीं थे, सिर्फ फेस को टच करने पर ही ऐसा फील होता था कि कुछ दाने टाइप हो गए हैं। पर उन 5 दिनों के अंदर गुरुपा ने मेरे नेक के अफेक्टेड एरिया को पूरी तरह से ठीक कर दिया था, और फेस के दाने कहाँ चले गए ये तो मुझे पता ही नहीं चला था। हाँ, बस नेक के अफेक्टेड एरिया के निशान को पूरी तरह से क्लियर होने में 15 डेज ज़रूर लगे, पर गुरुपा ने परमानेंट निशान रहने नहीं दिया संगत जी। ऊपर से संगत जी इस चिकन पॉक्स की कंडीशन में पर्सन को फीवर भी हो जाता है और हेडेक भी बहुत ज़्यादा होता है, पर मेरे प्यारे गुरुपा ने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया। अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ये बात संगत जी 2018 ईयर की थी, पर गुरुपा के कहने पर मैंने ये बात आज शेयर करी है। गुरुपा इसी तरह से मेरे और मेरी फैमिली के ऊपर अपनी एंडलेस ब्लेसिंग्स बनाए रखना और हमेशा हमारा कल्याण करते रहना। गुरुपा आप अपने सारे गुरु परिवार पर भी अपनी ढेरों एंडलेस ब्लेसिंग्स बनाए रखना और सभी का कल्याण करते रहना। संगत जी मैं बहुत जल्दी आप सभी के साथ अपने प्यारे गुरुपा के लिए न्यू शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी, सेम इसी प्लेटफॉर्म पर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं संगत जी आज जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी आज नवरात्रि के दिन चढ़े नवरात्रि के छठे दिन सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मैं जिस मंदिर में जाती हूँ वहाँ माता काली का भी मंदिर है, पर मैंने देखा कि नवरात्रि को संगत जी वहाँ पे ना पुराना चोला पहनाया हुआ था और मुझे भी चुन्नी चढ़ाने से मैंने माता रानी को चोला रेड दिया था और इसी करके मैंने चोला चढ़ाया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी और संगत जी सत्संग को लिखते टाइम मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी कल मैंने फर्स्ट टाइम गुरु जी के सत्संग में सेवा की है। जब मैं मंदिर गई थी तब वहाँ जो पंडित जी रहते हैं उन्होंने संगत जी साबूदाने वाला बड़े बनाने के लिए कहा था। मैंने उन्हें संगत जी मसाला रेडी करके दे दिया। मैंने सोचा कि मैं उन्हें घर से ही साबूदाने के वड़े बना करके दे दूँगी। और कल सत्संग में एक आंटी जी ने कहा कि गुरुपा को साबूदाने का भोग लगाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल मैं सेवा में समोसा प्रसाद देकर जाने वाली थी तो उन आंटी जी ने मना कर दिया था कि आप कुछ मत लेकर आना। 40 दिन का चालिया था जिस वजह से रोज़ संगत जी मैदे की चीज़ें खाने में ही आ रही थी। तो इस आंटी ने कहा कि या तो पोहे या फिर साबूदाने की खिचड़ी लेकर के ही आना। तो मैं वही लेकर गई थी। शायद गुरुपा अभी यही चाहते थे, गुरुपा को साबूदाने की खिचड़ी का भोग लगा। और संगत जी कल जब सत्संग की सेवा के लिए भोग का सामान लेने के लिए गई थी तब मैंने पहली बार गुरुजी लिखी हुई गाड़ी देखी थी। उस पर ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी भी लिखा हुआ था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और कल मैं फ्रूट ले रही थी तब एक लड़की आई और चीकू मांगने लगी संगत जी, और मैंने उसे दिया। फिर जब मैं उन अंकल जी को पैसे दे रही थी तब मुझे पीछे से जय श्री राम भी सुनाई दे रहा था। और जब मैंने देखा कि कोई नहीं है, कोई नहीं बोल रहा था, फिर मैंने उस लड़की से पूछा कि क्या भाई तूने कहा है जय श्री राम? उसने मना कर दिया। और शायद तो संगत जी हनुमान जी ही थे या फिर माता रानी या फिर कोई माता। पर आज एक सत्संग में एक आंटी जी कह रहे थे कि जब वो वैष्णो देवी गए थे हुआ ये था कि तब रास्ते में उन्हें एक छोटी कंजक मिली थी। पता नहीं मुझे वो कौन थी, गुरुपा मुझे माफ़ कर देना कि मैंने उस शक्ति को नहीं पहचाना। संगत जी वो फ्रूट भी मैं माता रानी के लिए ही लेकर के गई थी। वो सैलेड बनाने के लिए जो गुरुपा ने अभी कुछ मीठे का भोग लगाने के लिए कहा है संगत जी। और गुरुपा अगर सत्संग को लिखते टाइम कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये आंटी जी का अब उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने मेरे सत्संग शेयर किए हैं और टाइम पर शेयर करते रहें जिस वजह से गुरुपा ने मेरा कल्याण भी किया है।
गुरुपा ने सत्संग शेयर करवाकर कितने कष्ट काटे हैं संगत जी मेरे, मुझे न्यू लाइफ पे ब्लेस किए है। संगत जी, मैंने अपने अगले सत्संग में शेयर किया था कि कैसे गुरुपा मुझे मेरे इन लॉस के घर लेकर के गए थे। सारी सच्चाई दिखाई जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मजबूर और लाचार लोग भी ऐसे तांत्रिक क्रियाएं करके मुझे और मेरे पूरे परिवार को तबाह करने में लगे हुए हैं। संगत जी, गुरुपा ने कहा कि मैंने तुझे 7 टाइम न्यू लाइफ ब्लेस की है, तो ये भी बिल्कुल सच था संगत जी। मेरे घर 4 बार तितली और 2 बार गिलहरी और 1 बार टेरेस के ऊपर कबूतर मरा हुआ था संगत जी। गुरुपा ने ये भी कहा था कि अगर मैं ना होता तो अब तक तेरे साथ अनहोनी हो चुकी होती। बिल्कुल सही था, मेरे ऊपर रोज ही ब्लैक मैजिक होता है और ये मुझे पता भी चलता है। जैसे कोई जैसे सुई चुभा रहा होता है, मेरी पूरी बॉडी में पेन रहता है संगत जी, बहुत हैवी भी फील होता है। संगत जी, गुरुपा ने कहा है अभी भी तेरे रिश्ते में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तुम और तेरा हस्बैंड मंडे वाले दिन बड़े मंदिर आ जाओ। संगत जी, मैंने पहले भी मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे से कहा था, पर वो लोग रेडी नहीं हुए जाने के लिए। फिर गुरुपा ने कहा कि कोई भी शिव मंदिर आ जा, मंडे वाले दिन तेरे पति के कष्ट काटने हैं। पर मैं नहीं गई। आज सत्संग से गुरुपा ने बताया कि वो आंटी जी ने कहा कि गुरुपा, आप ही मेरे हस्बैंड को बड़े मंदिर लेकर के आ सकते हो, आप ही उनके मन में थॉट डालो कि वो बड़े मंदिर आए। और उनके हस्बैंड मान भी गए संगत जी, वो बड़े मंदिर गए भी। संगत जी, आज जब मैं सुबह अष्टमी की पूजा का सामान लेने के लिए गई तब वहीं पर वाइट बटरफ्लाई थी। मैं समझ गई कि आज गुरुपा ने मेरी पूजा को ब्लेस कर दिया है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, और नारियल भी ख़राब निकला। मैंने सुना था जब भी नारियल ख़राब निकले वो अच्छा होता है। माता रानी ने पूजा स्वीकार कर लिया, इसका मतलब। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आज मेरे घर कलेश नहीं हुआ। लास्ट ईयर जब मैंने पितृपक्ष में भी श्राद्ध किया था तब भी कलेश हो गया था, और अभी चित्रा नवरात्रि में भी मेरा बेटा इतना गुस्सा हो रहा था कि मेरी उसके साथ लड़ाई हो जाती थी संगत जी। पर इस बार गुरुपा की कृपा से शांति से पूजा हुई है संगत जी। जब मेरे घर में ब्लैक मैजिक की चीज़ें पड़ी हुई थी जिस वजह से नेगेटिविटी उसे करने नहीं दे रही थी संगत जी, जहाँ मैं ब्लैक मैजिक पर बिल्कुल यकीन नहीं करती थी, पर आज मन में भी आज मान भी गई हूँ। और गुरुपा ने इतना सिखाया है कि अब मैं उन सारे लोगों को और अपने आप को बहुत संभाल करके संगत जी चलती हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने कहा था कि ये साल ख़त्म होते होते तो इतने चमत्कार होंगे और कुछ होने भी लगे हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। कोई सत्संग लिखते टाइम कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, हमें कोई भी सत्संग अगर हमारे सामने आता है, हमारे सामने फ्लैश होता है, दैट मीन्स इसमें गुरुजी ही हमें कुछ बताना या समझाना चाहते हैं। इसलिए संगत जी, सत्संग को जब भी सुनो पूरा और पूरे ध्यान से सुनो, क्योंकि हो ना हो उसमें गुरुपा ने ही संगत जी कुछ ना कुछ
इशारे दिए हैं, कुछ ना कुछ बताया है, समझाया है। और हमेशा बस संगत जी गुरुपा का इशारा समझो, उनसे बात करो और उनको ही अपनी सारी चीज़ें बताओ, क्योंकि संगत जी उन्होंने ही हमारा साथ देना और कोई भी हमारा साथ नहीं दे सकता है संगत जी गुरुपा के अलावा। इसीलिए बस गुरुपा का शुक्राना करो, जितना हो सके उतना शुक्राना करो संगत जी, कि गुरुपा अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और गुरुपा के जितना प्यार हमें कोई कर भी नहीं सकता है। इसलिए गुरु जी का शुक्राना, हर वेले का, हर पल का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जो भी सत्संग आपके सामने आते हैं ना संगत जी, वो बिना वजह नहीं आते हैं, उसमें कोई ना कोई इशारा गुरुपा ने हमारे लिए दिया ही होता है। इसीलिए सत्संग को पूरा ध्यान से और पूरा सुनो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को विराम देते हैं। सत्संग को विराम देने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी।